जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्रभु भगवान श्री राम का स्वभाव इतना मीठा है कि इतने करुणा के सागर हैं वो, कि उन जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो भगवान श्री राम का जो भी दास बनने के लिए आता है, जो उनका सेवक बनने के लिए आता है, राम जी के स्वभाव को देख करके वह भी उनका मित्र बन जाता है। क्योंकि प्रभु श्री राम किसी को दास बना के रखते ही नहीं, सब किसी को मित्र बना लेते हैं, हर किसी को अपना मित्र बना लेते हैं। तो ऐसा राम जी का धीर वीर गंभीर स्वभाव है। तो भगवान श्री राम, तुलसीदास जी बाबा ने तो बड़ा सुंदर लिखा है कि बैरियू राम बड़ाई करें, बोलनि मिलनि विनय मन हरई। बैरी भी, शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। दुश्मन कभी बड़ाई करता है अपने शत्रु की, परंतु श्री राम जी के जो शत्रु हैं वह भी राम जी की बड़ाई करते हैं। यही राम जी की विनम्रता है, यही राम जी का गुण है। तो मुझे वह प्रसंग याद आ गया कि एक बार भगवान श्री राम जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान ने पुल तैयार किया और वहाँ सेतुबंध रामेश्वर की प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान श्री राम ने वहाँ पर ऋषि मुनियों को बुलाया कि मुझे भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। सभी बड़े बड़े अच्छे श्रेष्ठ महात्मा लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री राम जी को कहा कि प्रभु, आप विवाहित हैं, आप पूजा करने जा रहे हैं, तो पूजा करते समय आपके साथ पत्नी होनी चाहिए, और आपकी सीता आपके पास नहीं है, तो बिना पत्नी के ये पूजा कैसे संपन्न होगी। इसलिए प्रभु, यदि सीता हो तो ये पूजा संपन्न हो। भगवान राम ने इस पर बहुत विचार किया कि सीता तो रावण के यहाँ लंका में है, सीता यहाँ किस प्रकार से आ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि यदि रावण को निवेदन किया जाए तो वह 4 वेदों का ज्ञाता है, ब्राह्मण है, विद्वान है, और वह समझ सकता है कि आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे, हो सकता है कि वह सीता को ले आए। तो राम जी ने कहा ठीक है, एक बार बोल के देख लेते हैं। इसके लिए भगवान श्री राम ने रावण को सूचना दी कि देखो लंकापति रावण, तुम सीता को लेके आओ और मुझे पूजा करनी है। पूजा करने के बाद तुम सीता को ले जाना, बस तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह भगवान श्री राम ने रावण के लिए संदेश भेजा। अब रावण ने बड़ा विचार किया कि ऐसा तो मैंने कभी कोई शत्रु नहीं देखा। जैसा सुनते हैं कि राम जैसे राम ही हैं, राम का स्वभाव बड़ा कोमल है और बड़े करुणा के सागर हैं, बड़े वीर हैं, किसी से डरते नहीं, परंतु क्षमाशील भी हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है क्षमा कर देते हैं। चलो एक बार देख तो लेते हैं। तो वहाँ कुछ ऋषियों का मत है कि रावण सीता जी को लेकर आया, और सीता जी को लेकर जब राम जी के पास आया तो भगवान श्री राम ने उसका बहुत सम्मान किया। सीता जी को लेकर के भगवान श्री राम ने रामेश्वर भगवान की पूजा की। सभी ऋषि मुनियों ने पूजन कराया। रावण भी बहुत विद्वान था, तो भगवान श्री राम ने कहा कि आप भी यहाँ आए हैं तो आप भी मेरे पूजनीय हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सीता जी को लेकर आए हैं, तो इसीलिए मैं आज आपको एक पुरोहित के रूप में आप आए हैं और ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो आप कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। इस पर रावण ने श्री राम जी से कहा कि आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो क्या दक्षिणा देंगे। राम जी ने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो आप मांग सकते हो। रावण बड़ा चकित हो गया, बड़ा उसको अचंभा हुआ कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि श्री राम मुझसे इस प्रकार मेरा सम्मान भी कर रहे हैं, मुझे प्रणाम भी कर रहे हैं, नहीं तो शत्रु को देखकर ऐसा बर्ताव कोई नहीं कर सकता, और मुझे कहते हैं कि मुझे आपको कुछ दक्षिणा देनी है। तो राम जी के स्वभाव को देख कर के रावण दंग रह गया। राम जी ने कहा कि महाराज आप कुछ दक्षिणा मांगिए, मुझे आपको दक्षिणा देनी है। तो रावण ने जान लिया कि वास्तव में साक्षात ब्रह्म नारायण भगवान ही इस राम के रूप में आकर के और मुझे तारने के लिए आ गए हैं। अब मुझे मरना तो है ही इनके हाथों से, क्योंकि इतने शाप हैं, नारद जी का शाप है,
और भी कई एक शाप हैं, और देवताओं की रक्षा करने के लिए इनका अवतार हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इनका भी ये वचन है कि धर्म की स्थापना करता हूँ, धर्म को नष्ट करता हूँ और साधु संतों की रक्षा करता हूँ। तो ये सब करना तो है ही इनको, तो मैं इनके हाथों से मर के तर जाऊं, ये तो अच्छी बात है। श्री राम जी ने जब रावण को कहा कि कुछ दक्षिणा मांग लो, तो रावण ने बड़ी विचित्र मांग रखी। रावण ने दोनों हाथ जोड़कर राम जी से कहा कि प्रभु, दक्षिणा के रूप में मुझे 2 वरदान चाहिए, आप मुझे देंगे? श्री राम जी ने कहा क्यों नहीं, मांगो। तो रावण ने कहा कि प्रभु, पहला वरदान तो ये चाहिए मुझे कि मैं कुटुंब समेत आपके हाथों से मारा जाऊं, क्योंकि आपके हाथों से यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं तर जाऊंगा। मुझे पता है खरदूषण मोशम बलवंता तिन्हीं को मारे बिन भगवंता सुर रंजन भंजन मय भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैरुहट करूं प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। तो इसीलिए मैंने ये प्रण किया है कि आपके हाथों से मैं तर जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण कहता कुटुंब समेत मैं आपके हाथों से मारा जाऊं। और दूसरा वरदान बड़ा विचित्र है, क्या आप मुझे देंगे? राम जी ने कहा आप जो मांगोगे हे विप्रवर, मैं वही दूंगा। तो इस पर रावण ने राम जी से कहा कि हे राघव, जिस समय युद्ध के मैदान में मैं आपके सामने आऊं और आप मेरे सामने आएं, तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है। मैं बार बार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि उस समय जब मैं आपके सामने युद्ध करने के लिए आऊँ, उस समय आप मुझे देख करके कहीं मुस्करा मत देना। यदि आपने कहीं मुस्करा दिया, आपके चेहरे पर यदि मैंने मुस्कुराहट देख ली, तो फिर इन हाथों से युद्ध नहीं होगा। आपकी सुंदरता को देख करके, आपके सौंदर्य को देख करके, आपके सुंदर स्वभाव को देख करके मन करता है कि आपके ऊपर बाण न चलाऊं, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं। और यदि कहीं आपने उस मैदान में, युद्ध के मैदान में यदि कहीं आपने मुस्कुरा दिया, तो मैं अपने आप को आपके चरणों के हवाले कर दूंगा, युद्ध नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे राघव, मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप युद्ध मैदान में मेरे सामने खड़े हों, तो आप मुस्कुरा मत देना। ये रावण की बात है। इस बात को रावण कहता है राम जी से, तो समझो कि राम जी का क्या स्वभाव होगा, कितना सुंदर स्वभाव होगा। जो शत्रु भी कहता है कि मन नहीं करता कि आपसे युद्ध करूं, मन करता है कि आपको प्रेम करूं, आपको अपना बना लूं, आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। ऐसे राघव के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता संसार में। अरे प्रेमी तो प्रेम करते ही हैं, परंतु जिसे दुश्मन भी प्रेम करे वही है मेरे श्री राम जी। इन जैसा कोई दूसरा नहीं रहा।